स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग घरों में ऑयल और घी दोनों इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इन ऑयल और घी की बात करें तो ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स में आता है और जो घी इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है कि ये सैचुरेटेड फैट्स है। अब फैट की अगर हम बात करें तो फैट जो है इन्हें हम लिपिड्स भी कहते हैं। और लिपिड्स का हमें पता है कि लिपिड्स जो हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये बने होते हैं ग्लिसरॉल से, और दूसरा इनके अंदर मौजूद होते हैं फैटी एसिड्स। यानी कि ये दोनों जो हैं मिलकर बनाते हैं लिपिड्स को या फिर फैट्स को। यहाँ पे अगर हम इनका एक स्ट्रक्चर अपने सामने ले आएं तो इस तरह से इनका एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन का ये जो पिंक कलर का मॉलिक्यूल है इसे कहा जाता है ये ग्लिसरॉल है, और इसके साथ अटैच होते हैं ये फैटी एसिड्स। और ये 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल आपस में मिलके क्या बना रहा होता है, ये बना रहे होते हैं लिपिड। और यही लिपिड जो होते हैं इन्हें हम फैट्स भी कहते हैं। अब ये जो फैट्स हैं इनमें हमने देखा था कि ये फैटी एसिड्स मौजूद हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं यहाँ पे ये जो आपने देखा है ये जो पहाड़ों की तरह की कुछ लाइंस यहाँ पे बनी हुई हैं, इनको यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नीचे वाली डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है कार्बन वाला ये इसका ग्लिसरॉल यूनिट है, और इसके साथ ये जो कार्बन की चेन्स हैं ये इसकी फैटी एसिड्स हैं। अब अगर आप इन दोनों में देखें तो इसमें जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, अगर हम सर्कल कर लें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डबल बॉन्ड मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन की जो चेन्स हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। अब जब डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता तो हम इन्हें कहते हैं कि ये सैचुरेटेड फैट है, और अगर इनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो हम इन्हें कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड फैट है। और ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हम किस वजह से देते हैं, हम इनकी ये ग्रुपिंग जो है ये फैटी एसिड्स की वजह से करते हैं। क्योंकि असल में यहाँ पे आप देखें तो फैटी एसिड्स के अंदर ये डबल या सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो उस ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड की चेन मौजूद होती है उसमें जो कार्बन होती हैं उनके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो सैचुरेटेड में ये सारे सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन की तरफ आप देखें तो ये यहाँ पे रेड कलर का जो है ये डबल बॉन्ड दिखाया गया है, और इस डबल बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब अगर हम इन्हीं फैटी एसिड्स की जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखें कि इनको किस तरह से जाहिर किया जाता है तो ये हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसको जाहिर किया जाता है। एक इसका पोर्शन होता है जिसे कहा जाता है हेड। ये जो हेड होता है इसमें शामिल होता है इसका ग्लिसरॉल वाला पार्ट जो कि 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और नीचे इसकी फैटी एसिड्स की चेन्स होती हैं जिन्हें टेल भी कहा जाता है। यहाँ पे ये आपको सैचुरेटेड फैट्स जो हैं दिखाई गई हैं कि ये सारी स्ट्रेट हैं। अब स्ट्रेट का मतलब है कि इनके अंदर सारा जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनके अंदर एक टर्न सा एक ये किंक सा मौजूद है। और ये जो किंक है ये किस चीज की निशानदेही कर रहा है कि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड आएगा वहां से ये चेन इनकी टर्न हो जाती है। और ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अब अगर हम इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें, इनकी खसूसियात की बात कर लें, तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है एक लिस्ट ले आते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सॉलिड शक्ल में होते हैं। यानी कि सॉलिड शक्ल में किस तरह से होते हैं, घी जो होता है अगर आप उसे आम टेम्परेचर में देखें अपने रूम टेम्परेचर पे तो वो आपको घी सॉलिड नज़र आता है, और जब आप उसे चूल्हे पे स्टोव पे गर्म करते हैं उस घी को तो तब वो मेल्ट होता है। इसका मतलब है कि उसके मेल्टिंग के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है उनका, तभी वो मेल्ट होता है। और इसके अगर हम सोर्स की बात करें कि ये वाली जो फैट्स हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं, तो एनिमल्स के अंदर जो फैट होती हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। और अगर हम मेडिकली बात करें कि ये हेल्दी होते हैं सेहत के लिए या नहीं, तो सैचुरेटेड फैट जो हैं वो हेल्दी नहीं होते, लेस हेल्दी होते हैं। अब अगर हम दूसरी साइड अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये लिक्विड की शक्ल में होते हैं। यानी कि जो ऑयल है, जो आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स में होता है, और क्योंकि वो लिक्विड की फॉर्म में है तो आपको उसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही मेल्ट फॉर्म में ही मौजूद है। इसका मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इन सॉलिड के मुकाबले में कम है। और अगर हम इनके सोर्स की बात करें कि ये कहाँ से मिलते हैं,
तो ये हमें ज़्यादातर प्लांट्स से हासिल होते हैं, यानी कि पौधों से हासिल होते हैं। ऑलिव ऑयल जो कि जैतून का तेल है वो जैतून के पौधे से हासिल होता है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं ये ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने एक लिस्ट रख लें जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो पहला जो है वो है स्टेरिक एसिड, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है क्योंकि इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? बटर में, यानी कि मक्खन में जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होता है, यानी कि वो एक मक्खन एक सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का मौजूद है, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ लिखा हुआ है सिस डबल बॉन्ड। सिस डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये दोनों, अगर आप इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मौजूद हैं, ऊपर वाली साइड पे ही दोनों मौजूद हैं। जब डायरेक्शन एक हो तो हम उसे कहते हैं कि ये सिस डबल बॉन्ड है, और ये सिस डबल बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड है। और इसका नेम क्या है? इसे कहा जाता है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो है ये वेजिटेबल ऑयल, जो भी आप पौधों से ऑयल हासिल होता है ज़्यादातर, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये लिनोलिक एसिड है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे वाली इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये ट्रांस डबल बॉन्ड है। ट्रांस डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्ड है ये एक डायरेक्शन में है और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और इस किस्म का जो डबल बॉन्ड है ये जो है इसे कहा जाता है कि ये ट्रांस लिनोलिक एसिड है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मार्जरीन में पाया जाता है, यानी कि एक कॉमन मार्जरीन जो इस्तेमाल की जाती है वो है ब्लू बैंड। ब्लू बैंड बटर नहीं है बल्कि मार्जरीन है, और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब इन डबल और सिंगल बॉन्ड की बिना पे हम ये कह सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, गुड होती हैं, और जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। यानी कि अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगी अपनी लाइफ में तो वो क्या है? वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अगर बटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं या कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैट्स में आता है तो वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये तो था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में कि वो किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है और किस तरह से वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, जिसके बारे में आज हमने स्टडी किया है।